जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान फिर से एक बार आपके सामने आ रहा हूं एक बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम को लेके। हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप आपके फ़ोन में या टैब में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमने देखा लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में कि किस तरह से जो भविष्यवाणियां की गई थी यीशु मसीह के बारे में वो पूरी हो रही है। यीशु मसीह का जीवन एक बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर आ गया है। यीशु मसीह की सेविकाएं अभी शुरू होने ही वाली है। इस सब के बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए फिर एक बार हमारे साथ कर्नल नवनीत छाबरा जी है। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आइए मेरे दोस्तों, हम आज की वीडियो क्लिप्स शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा से भरकर मसीह यीशु यरदन नदी से लौटे और आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक शैतान उन्हें परीक्षा में डालने का प्रयास करता रहा। इस अवधि में वो पूरी तरह बिना भोजन के रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। शैतान ने उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो इस पत्थर को आज्ञा दो कि ये रोटी बन जाए। मसीह यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य मात्र रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। इसके बाद शैतान ने उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर क्षण मात्र में सारे विश्व के सभी राज्यों की झलक दिखाई और उनसे कहा, इन सब का सारा अधिकार और वैभव मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे सौंपे गए हैं। इसलिए ये सब मैं अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकता हूँ। यदि तुम मात्र मेरी आराधना करो तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लिखा है, तुम केवल प्रभु अपने परमेश्वर की ही वंदना करना तथा मात्र उन्हीं की सेवा करना। इसके बाद शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर की चोटी पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वो अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारी सुरक्षा के संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पांव को पत्थर से चोट न लगे। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने उससे कहा, ये भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ना परखना। जब शैतान मसीह यीशु को परीक्षा में डालने के सभी प्रयास कर चुका, वो उन्हें किसी सटीक अवसर तक के लिए छोड़कर चला गया। वेलकम बैक। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर आगे जा रहा था, लेकिन कहां, क्यों, कैसे? नवनीत जी, जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है तो बहुत बार हम सोचते हैं कि सब कुछ एक अच्छी तरह से यानी कि पीसफुली होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग ही पिक्चर देखते हैं। अमूमन हम सोचते हैं कि जब हमने कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, हम कलीसिया में बैठे हैं और हमने अच्छा सा मैसेज सुना, हम अच्छे सी वर्शिप के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा को आज बहुत अच्छा भोजन मिला है और हम सोचते हैं कि हम आज तो बिल्कुल ही पीक एक्सपीरियंस के ऊपर हैं अपने जीवन के प्रभु यीशु के साथ में। लेकिन उसी समय के ऊपर जो शैतान है वो हमें परेशान करना चाहता है। वो खुश नहीं है जब हम उस पीक समय के ऊपर रहते हैं। वो खुश नहीं है कि हम प्रभु की संगति के अंदर आनंदित रहें। तो कोई ना कोई परीक्षा, कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई टेम्पटेशन हमारे सामने अवश्य उस टाइम के ऊपर आती है जो हमें डगमगा देती है और लड़खड़ा जाते हैं हम उसके अंदर। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में समझाना चाहूँ तो इट इज कॉल्ड ए हाई लो एक्सपीरियंस जो है। यानी कि जैसे परमेश्वर हमें ऊपर उठाना चाहता है, वैसे ही शैतान हमें नीचे खींचने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अगर आप पुराने नियम में पढ़ें
एलाइजा के बारे में, जी, तो माउंट कार्मल के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट 400 से अधिक बाल के नबी थे उनको हरा दिया। इतना उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वो जब चाहे बारिश आई, जब चाहे बारिश रुक जाए उस समय के ऊपर। लेकिन उसके अगले ही सीन में वो जजेबल से भागकर डर के भाग रहे हैं। तो इतना सामर्थ और इतना डर, तो हाई और लो एक्सपीरियंस एक साथ। जी। या तो ये है जो इस समय प्रभु यीशु के साथ में हो रहा है। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की आवाज आई कि हम परमेश्वर उनसे प्रसन्न है, पिता परमेश्वर की, वो आगे बढ़े और जैसे ही उपवास में रहे उसके एकदम बाद लालच, उसके एकदम बाद लोभ, उसके एकदम बाद परीक्षा शुरू हो गई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से शैतान ने उनके सामने परीक्षाएं लाई या लालच में डालने की कोशिश की, तो उन सब का सामना यीशु ने किया। उन सब ऐसे ही लालचों का सामना हमें भी करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से यीशु ने किया उसने वहाँ पे जीत पा ली। तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ जो हमारे को समझनी है इसके अंदर वो ये है, देखिए प्रभु यीशु जो है वो सन ऑफ मैन है जी, और सन ऑफ गॉड है जी। जब हम उन्हें सन ऑफ मैन बोलते हैं, इसका मतलब जिस तरह मैं शरीर में हूँ, जिस तरह मेरे सामने लालच आते हैं, जिस तरह मेरे सामने परीक्षाएं आती हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु के सामने भी परीक्षाएं हैं। अगर आप बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पुस्तक के उसके 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छी आयत लिखी है कि हमारा जो महायाजक है, जो हमारा हाई प्रीस्ट है, वो हमारी तरह है। वो बिल्कुल हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह वो एक फ्लैश से बना हुआ है। जिस प्रकार की परीक्षाएं हम अपने जीवन में देते हैं, जिस प्रकार के लालच हमारे सामने आते हैं, जिस प्रकार की टेम्पटेशंस हमारी आंखों के सामने आती हैं, जिस प्रकार के विचार हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क में आते हैं, प्रभु यीशु भी उसी ही दौर से गुजरा, लेकिन वो हर एक चीज पर विजय प्राप्त की और वो निष्पाप रहे। तो ये जो है, ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम कोई ऐसे परमेश्वर के सामने नहीं अपना रिश्ता कायम करते जो एक अलग लेवल पे है। जब मैं उसके पास जाता हूं तो वो बोलता है मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं, मेरे को भी ये परीक्षा आई है, लेकिन मैंने विजय प्राप्त की। अब आपका दूसरा, मुझे एक बात याद आ रही है, आपने हमारे पहले एपिसोड में भी बताया था कि जैसा यीशु मसीह का बचपन गुजरा या वो जब यंग हो गए, उनका यूथ जिस तरह से गुजरा, वो समय भी उनके सामने परीक्षाएं आई थी, लालचें भी आ सकती है, लेकिन वो निष्कलंक रहे, निष्पाप रहे। उसी तरह से हम देखते हैं हर एक पड़ाव पे शैतान उनके सामने कुछ न कुछ ऐसा लेके आने की कोशिश कर रहा है जिसके द्वारा वो उन्हें खींच सके। बिल्कुल जी। और अगर आप इस चैप्टर की शुरुआत में अगर आप देखें तो जो शैतान है वो 3 तरीके से उनको परीक्षा ले रहा है। एक तो है शारीरिक जरूरत के हिसाब से परीक्षा। उसे मालूम है प्रभु यीशु ने उपवास में है, उपवास से निकले हैं, तो बोला भाई ये पत्थर है, इसको तुम डबल रोटी बना लो, तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। लेकिन जरूरी ये समझना हमारे लिए है कि प्रभु यीशु ने शैतान का सामना कैसे किया। प्रभु यीशु ने शैतान का सामना वचन से किया। प्रभु यीशु ने शैतान का सामना उस वचन को कोट करके किया जो ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में लिखा है कि इंसान जो है केवल रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से जीता है। और जब उसने परमेश्वर का वचन बोला, जब उसने वो वचन बोला जो लिखा है पुराने नियम में, तो शैतान ने दोबारा सवाल नहीं किया जी। अगर यही बातचीत शैतान और उसकी चलती रहती तो शैतान कहता चल कोई बात नहीं, ये लिखा है, फिर भी तू बना ले इसकी डबल रोटी। लेकिन शैतान जो है वो वचन को जानता है। जब आप उस वचन को उसके सामने रखते हैं, जब आप उस आयत को उसके सामने रखते हैं, जब आप उस वाचा को उसके सामने रखते हैं, तो शैतान के कदम पीछे की ओर उठते हैं। और इस तरीके से दूसरी टेम्पटेशन में उसने बोला कि ये सब तेरा है, मेरे आगे झुककर मेरे आराधना करो। उसके बाद में भी प्रभु ने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आयत में गए और पुराने नियम में गए, वहां से आयत निकाला और रखा। तीसरी बारी बोला डू नॉट टेस्ट द लॉर्ड, वो भी कहां से निकाला, आयत निकाली और शैतान के सामने रखी। तो अब अगर आप समझें कि क्यों जरूरी है हमारे लिए वचन को पढ़ना, क्यों जरूरी है हमारे लिए वचन पे मनन करना, क्योंकि जब हम इन परीक्षाओं से गुजरते हैं
तो पवित्र आत्मा हमें सही आयत हमारे सामने लाती है आमीन। और उस आयत द्वारा हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं। पतरस ने लिखा एक शेर के माफिक जो है शैतान हमारे आसपास घूमता है, जो हमारे चिथड़े करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जो है उसके और हमारे बीच में खड़ा है। आमीन। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें समझाई कर्नल साहब कि जिस तरह से हम भी परीक्षाओं का सामना करते हैं उसी तरह से यीशु मसीह ने भी परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर उसने जय पाई क्योंकि वचन उनके साथ था। वो भी वचन ठीक तरह से जानते थे कि कब किस तरह के वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब ये जो परमेश्वर का वचन है या आयतें है या पवित्र शास्त्र है, हम पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें और इन सब वचनों को हमारे दिल में, हमारे मन में हमेशा रख ले। कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। आमीन। मेरे दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनके परीक्षाओं का सामना किया, परीक्षाओं के ऊपर उसने जय प्राप्त कर ली। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मसीह यीशु आत्मा के सामर्थ्य में गलील प्रदेश लौट गए। नज़दीकी सभी नगरों में उनके विषय में समाचार फैल गया। मसीह यीशु यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते थे तथा सभी उनकी सराहना करते थे। मसीह यीशु नाज़रेत नगर आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। शब्बात पर अपनी रीति के अनुसार वो यहूदी सभागृह में जाकर पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उन्हें भविष्यद्वक्ता यशायाह का अभिलेख दिया गया। उन्होंने उसमें वो जगह निकाली जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है क्योंकि उन्होंने कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने मुझे बंदियों के छुटकारे का प्रचार, अंधों को रोशनी, कुचले हुओं को कष्ट से छुड़ाने तथा प्रभु की कृपा दृष्टि के समय के प्रचार के लिए भेजा है। तब उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथों में दे दी और स्वयं बैठ गए। सभागृह में हर एक व्यक्ति उन्हें एक टक देख रहा था। मसीह यीशु ने आगे कहा, आज आपके सुनते सुनते ये लेख पूरा हुआ। सभी मसीह यीशु की सराहना कर रहे थे तथा उनके मुख से निकलने वाले सुंदर विचारों ने सबको चकित कर रखा था। वे आपस में पूछ रहे थे, ये योसेफ का ही पुत्र है ना? मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये कहना चाहेंगे, अरे चिकित्सक, पहले स्वयं को तो स्वस्थ कर, अपने गृह नगर में भी वो सब कर दिखा जो हमने तुझे कफरनहूम में करते सुना है। मसीह यीशु ने आगे कहा, वास्तव में कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गृह नगर में सम्मान नहीं पाता। सच तो ये है कि एलिया के समय में जब 3.5 वर्ष वर्षा न हुई, इजराइल राष्ट्र में अनेक विधवाएं थी तथा सभी राष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, अतिरिक्त उसके जो सीदोन प्रदेश के सारेप्ता नगर में थी। वैसे ही भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में इजराइल राष्ट्र में अनेक कोढ़ रोगी थे, किंतु सीरियावासी नामान के अतिरिक्त कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। ये सुनते ही यहूदी सभागृह में इकट्ठा सभी व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मसीह यीशु को धक्के मारते हुए नगर से बाहर निकाल दिया और उन्हें खींचते हुए उस पर्वत शिखर पर ले गए जिस पर वो नगर बसा हुआ था, कि उन्हें चट्टान पर से नीचे धकेल दे। किंतु मसीह यीशु बचते हुए भीड़ के बीच से निकल गए। नवनीत जी, हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो परीक्षाओं से पास होकर लौटकर वापस वो आ गया और फिर वो नाज़रेत में आ गया। नाज़रेत में जब यहूदियों के सभागृह में जब यीशु मसीह गए तो उन्होंने एक बहुत ही पिक्यूलियर उन्होंने एक चीज़ की कि उन्होंने वो ग्रंथ खोला, फिर पढ़ा। उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्रभु यीशु ने अपनी जो शुरुआत है नाज़रेत के अंदर वो बड़े हुए, नाज़रेत के अंदर उन्होंने अपना बचपन जो है वो बिताया और वहाँ पर जाकर उन्होंने वो स्क्रोल
खोला और उस स्क्रोल के अंदर अज़ाया नबी ने भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी को पढ़ा। वो लोगों को जाहिर करना चाहते थे, सही रूप से बताना चाहते थे कि समय आ गया है, कि मसीहा जो हैं वो इस समय आ चुके हैं और वही जो हैं वो मसीहा हैं। और उन्होंने ये बताने की कोशिश नाज़रत के अंदर की। और लेकिन जब उन्होंने वो बताने की कोशिश नाज़रत के अंदर की तो ये देखा गया कि नाज़रत के लोगों ने विश्वास नहीं किया। जी। और अगर सवाल अगर हम सोचें कि विश्वास क्यों नहीं किया भाई नाज़रत के लोगों ने, उनको तो सबसे पहले विश्वास करना चाहिए था, बल्कि उनको तो खुशी होनी चाहिए थी कि उन्हीं के शहर या उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मसीहा जो है, जिसके बारे में पूरा पुराना नियम बोल रहा है, वो वहीं पे हुए हैं। लेकिन सबसे जरूरी एक अंग्रेजी में शब्द है जिसको बोलते हैं फेमिलियरिटी। जी, मतलब हमारी तो इतनी जान पहचान है, ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अरे ये तो वही है जोसेफ का बेटा है। अरे ये तो वही है जो कल वहां खेल रहा था। ये तो वही है जो कल उधर था। तो जब ये हमारी जान पहचान इस प्रकार से बढ़ गई है कि वो लोग प्रभुता को पहचान ही नहीं पाए। वो सिर्फ बाहर का जो रूप है वो देखकर सोच रहे थे ये मसीहा कैसे हो सकता है। तो अगर प्रभु यीशु ने वो स्क्रोल खोलकर पढ़ा भी, प्रभु यीशु के ऊपर अभिषेक भी था, प्रभु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ भी था, लेकिन नाज़रत के लोगों के अंदर रिसेप्टिविटी नहीं थी कि हम उस चीज को ग्रहण कर सकें। उनके अंदर वो विश्वास कि इतना सा भी विश्वास का बीज नहीं था। तो इस कारण से प्रभु यीशु वहां पे कुछ करने में असमर्थ रहे, क्योंकि ऐसा ही लिखा था कि नाज़रत के अंदर में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे वहां पे। और बल्कि यही नहीं, नाज़रत के लोगों को गुस्सा भी आया कि भाई ये अपने आप को ये स्क्रोल खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। तो वो तो प्रभु यीशु को मारना भी चाहते थे, कोशिश की उन्होंने। और प्रभु यीशु को अगर आप इसमें आयत में पढ़ें तो इसमें यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु वहां से बच के निकल गए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है हम लोगों के लिए समझना कि बाइबल में लिखा है, एक्लीसियास्टेस की पुस्तक में, देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज का समय है। उस समय प्रभु यीशु के लिए था कि वो वहां से बच के निकलें। लेकिन अगर आप मत्ती सुसमाचार उसके 26वें 27वें अध्याय में पढ़ें तो जब जूडस ने उनको पकड़वाया, वो समय था, वो बच के नहीं निकले, लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो उन्हें मालूम था अभी उनका समय नहीं आया है, उनको मालूम था अभी उनका कार्य शुरू होना है, उनको मालूम था उनकी मिनिस्ट्री की स्थापना होनी है। तो यही 2-3 चीजें हैं जो इन आयतों से हम समझ सकते हैं पास्टर साहब। यहाँ पे मैंने एक देखा, जैसे आपने कहा मत्ती रचित सुसमाचार के बारे में भी, यीशु मसीह को समय का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान था। कब क्या होने वाला है, मैं कब क्या करना जरूरी है, उसी तरह से वो आगे जा रहे थे। जहाँ पे वहाँ से निकल जाना ज़रूरी था, निकल गए। जहाँ पे सामना करना ज़रूरी था, सामना किए। बिल्कुल। और ये हम सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सीख है कि हमें जब भी हम परमेश्वर के सामने मनन करते हैं, परमेश्वर को सुनने की कोशिश करते हैं। आमीन। केवल प्रार्थना केवल एक तरफी नहीं, जब प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर की इच्छा भी जानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमसे समय की बात जरूर करेगा कि क्या किस समय आपने क्या करना है। और उसी समय अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपके मन में शांति रहेगी और आप परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ नवनीत जी कि किस तरह से पवित्र आत्मा से भरकर इस अध्याय की शुरुआत हुई। वहाँ पे पवित्र आत्मा से भरकर उसने शैतान का सामना किया, फिर लोगों के सामने गए और लोगों के सामने वो आयतें खोलकर उन्हें पढ़ी और ये मेरे जीवन में हो रहा है ये बताया। और फिर यहाँ पे जब वो लोग उनके खिलाफ खड़े हुए तो उनसे उन्होंने कुछ बहस नहीं की, आपको कुछ भी मालूम नहीं, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन चुपचाप बाजू में से निकल गए। एब्सोल्युटली। यही तो है परमेश्वर की ज्ञान या परमेश्वर की जो विजडम है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह यहाँ पे लोगों का सामना करने के बजाय बाजू में से निकल गए, क्योंकि उनका समय नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जो भी होने वाला है उसने सबको अचंभित कर दिया। तो आइए मिलके हम आगे की वीडियो क्लिप देखेंगे।
वहां से वो गलील प्रदेश के कफरनहूम नामक नगर में आए और शब्बात पर लोगों को शिक्षा देने लगे। मसीह यीशु की शिक्षा उनके लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि उनका संदेश अधिकारपूर्ण होता था। सभागृह में एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति था। वो ऊंचे शब्द में बोल उठा, ओ नाजरत के यीशु, हमारा और तुम्हारा एक दूसरे से क्या लेना देना? क्या तुम हमें नाश करने आए हो? हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! मसीह यीशु ने कड़े शब्द में कहा, उसमें से बाहर निकला। प्रेत ने उस व्यक्ति को उन सब के सामने भूमि पर पटक दिया और उस व्यक्ति की हानि किए बिना उसमें से निकल गया। ये देख वे सभी चकित रह गए और आपस में कहने लगे, विलक्षण है ये संदेश। ये बड़े अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ प्रेतों को आज्ञा देता है और वे मनुष्यों में से बाहर आ जाते हैं। उनके विषय में यह वर्णन आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। यहूदी सभागृह से निकलकर मसीह यीशु शिमोन के निवास पर गए। वहां शिमोन की सास ज्वर पीड़ित थी। शिष्यों ने मसीह यीशु से उन्हें स्वस्थ करने की विनती की। मसीह यीशु ने उनके पास जाकर ज्वर को फटकारा और ज्वर उन्हें छोड़ चला गया। वो तुरंत बिछौने से उठकर उनकी सेवा टहल में जुट गईं। सूर्यास्त के समय लोग विभिन्न रोगों से पीड़ितों को उनके पास ले आए। मसीह यीशु ने हर एक पर हाथ रख उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेकों में से प्रेत ये चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, आप तो परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु उन्हें डांटकर बोलने से रोक देते थे, क्योंकि प्रेत उनके मसीह होने के सत्य से परिचित थे। पौ फटते ही मसीह यीशु एक सुनसान स्थल पर चले गए। लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। वे प्रयास कर रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें छोड़कर ना जाएं। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, ये जरूरी है कि मैं अन्य नगरों में भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूं, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। इसलिए वो यहूदिया प्रदेश के यहूदी सभागृहों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे। वेलकम बैक अगेन। नवनीत जी, इस वीडियो क्लिप की शुरुआत एक बड़े जोर शोर से हुई है। यहां पे अगर हम 32वें वचन में देखेंगे तो वहां पे कहा है, प्रभु यीशु की शिक्षा उनके लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि उनका संदेश अधिकार पूर्ण होता था। ये अधिकार पूर्ण, ये जो यहां पे जो शब्द है, ये बहुत ही पावरफुल है। बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अगर आप इसको अंग्रेजी में देखें तो अथॉरिटी। जी, प्रभु यीशु जो है वो ही वॉज सन ऑफ गॉड जी, एंड ही इज ऑल्सो सन ऑफ मैन। यस। तो जब वो अपना जीवन जी रहे हैं एक सन ऑफ मैन के तरीके से, जैसे हमने पहले बताया कि हमने डिस्कस किया कि इसी कारण से परीक्षा आई, इसी कारण से टेम्पटेशन आई जी, बट वो सन ऑफ गॉड थे। जी, सन ऑफ गॉड मतलब उनको मालूम है कि उनके पास अधिकार है। उनको मालूम है कि उनका जीवन पिता के अंदर बसा हुआ है जी, उनको मालूम है पिता उनमें बसे हुए हैं जी, उनको मालूम है कि वो जो शब्द अपने मन से निकालेंगे, अपने मुंह से निकालेंगे, वो संपूर्ण होगा। आमेन। क्योंकि वो कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेंगे जो उनकी पिता के मर्जी अनुसार नहीं है। आमेन, आमेन, उन्हें मालूम आमेन। है कि वो सन ऑफ गॉड हैं। उनका अधिकार केवल नेचुरल चीजों के ऊपर नहीं है, लेकिन सुपर नेचुरल या अद्भुत करने वाली चीजों के ऊपर भी है। उनका अधिकार मौसम के ऊपर है। उनका अधिकार शैतानी आत्माओं के ऊपर है जो सुनती हैं उनकी बातचीत। उनका अधिकार जो है हमारे जीवन में आने वाले रस्तों के ऊपर है जो है। तो केवल नेचुरल चीजों के ऊपर उनका अधिकार नहीं, बट ही इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स। वो एक केवल धरती के ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के रचना की, वो उसके परमेश्वर हैं। तो एक और तो जीवन जी रहे हैं एज इंसान, परीक्षाएं हैं, और एक और जीवन जी रहे हैं अधिकार का जीवन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो कौन है। लोग यीशु मसीह को उस जमाने में यहूदी लोग बहुत सारे समझ नहीं सके।
यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने अधिकार के साथ उस दुष्टात्माओं को निकाल दिया, अधिकार के साथ ये पतरस की जो सांस थी उनको भी रोगों से मुक्त कर दिया। तो हर एक तरह के चमत्कार यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस चमत्कारों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, किस तरह से यीशु मसीह ने ये चमत्कार किए? जो अगर आप, जैसे आपने पहले चमत्कार या पहले अद्भुत कार्य की बात की कि उसने शैतानी आत्मा को उस इंसान से निकाला, अगर हम इस वचन के ऊपर मनन करें तो जो शैतानी आत्मा, जो दुष्ट आत्मा है, वो बोलती है क्यों है आया यीशु यहाँ तू? जी, वो कहती है, वो शैतानी आत्मा बोलता है कि भाई मैं तेरे को जानता हूं, तू सन ऑफ गॉड है, अगर आप के तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप इसी वचन के ऊपर मनन करें तो परमेश्वर हमें जाहिर करेगा कि शैतान जो है वो ना केवल वचन जानता है, शैतान जो है वो ये भी जानता है कि प्रभु यीशु कौन है। अगर हम इसी अध्याय के अंदर हमने पहले देखा, जब प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही है तो प्रभु यीशु वचन द्वारा शैतान का सामना कर रहे हैं। डिट्रोनॉमी में गए, वहां से एक वचन निकाला, शैतान के सामने रखा, शैतान अगले सब्जेक्ट पे, फिर वचन निकाला, शैतान अगले सब्जेक्ट पे। अब आई जब शैतानी आत्मा के साथ आमने सामने मुलाकात हुई तो उस समय प्रभु यीशु ने अपने मुंह से शब्द बोला। आमीन। और उनके शब्द में सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु बोलते हैं, हमारे जीवन में अगर कुछ बोलें, अपनी आयत द्वारा बोलें, या हमें एहसास हो कि हमसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से ही द्वार खुलते हैं, उस सामर्थ्य से ही शैतान जो है भागता है, उस वचन द्वारा ही जो हम रास्ते सोचते हैं उबड़ खाबड़ है, वो प्लेन हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने वही किया पहले अद्भुत कार्य के अंदर। उसने किया। और हमारे लिए जानना जरूरी है, शैतान जानता है कि वो कौन है। जब आप अपने मुंह से यीशु का नाम लेते हैं तो जो अंधकार है वो जानता है कि ये रोशनी का नाम है, और नाम लेने में हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरे अद्भुत कार्य में आप देखेंगे उसने चंगाई दी। जी, पतरस की मदर इन लॉ या सास के साथ में बीमार थी, चंगाई दी, और उसमें यह भी लिखा है वो फट से खड़ी हुई और उन्होंने उनको परोसना शुरू कर दिया। तो ये नहीं है कि वीकनेस है, अभी देखते हैं, आज बुखार ठीक हुआ, कल ठीक होंगे, 2 दिन आराम करेंगे, वो इंस्टेंटली हो गया, इंस्टेंट काम हुआ वहां पे। और उसके बाद लोगों ने बोला अरे ये तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाले व्यक्ति हैं ये प्रभु यीशु। तो क्या हुआ, पूरी भीड़ उनके पीछे इकट्ठी हो गई। लेकिन पास्टर साहबन, यहाँ एक चीज़ का हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि प्रभु यीशु जो हैं वो केवल एक कार्य से आए, किस प्रकार से इंसान को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। आमीन। वो उनका मुख्य कार्य था। जो हीलिंग्स उन्होंने की, जो चंगाई उन्होंने दी, वो तो एक बाई प्रोडक्ट, वो तो एक सेकेंडरी कार्य था, क्योंकि उनके मन में करुणा है, उनके मन के अंदर प्रेम है, उनके मन के अंदर अनुग्रह है, जो वो लोगों को जब पीड़ा में देखते थे तो उनसे रहा नहीं जाता था। अथॉरिटी तो थी, इसलिए चंगाई देते थे, लेकिन चंगाई करने के लिए वो नहीं आए, वो तो इंसान के पाप क्षमा करने के लिए अपना कार्य पूरा करना। यानी कि उनका जो मेन पर्पस था वो चंगाई करना नहीं, उससे भी बड़ा पर्पस जो उनकी जो योजना थी परमेश्वर की उनकी जीवन में, तो ये चंगाई से यानी कि और या दुष्टात्माओं को भगा देने से भी ऊपर की वो योजना थी। बिल्कुल मेरे भाइयों और बहनों, हमने देखा कि बहुत ही सरल और सादे तरीके से सिर्फ विश्वास के द्वारा हम वापस परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, रिकंसाइल हो सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के नाम पर, उसने जो क्रूस पर हमारे लिए काम किए, उसके ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं तो आप परमेश्वर के साथ फिर से एक हो जाएंगे। नवनीत जी, आपसे विनती है कि एक हमारे लिए छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें समय देते हैं कि हम आपके वचन से सुन सकें, सीख सकें। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हम में से हर एक के साथ रिश्ता बनाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे। आपके नाम पुकारने से, आपको जीवन समर्पित करने से, आपके नाम को ऊंचे उठाने से, आप पे विश्वास डालने से प्रभु आप लोगों के जीवन में वास करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों के मन में शांति दें, सबको सुरक्षित रखें, उनको आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू नवनीत जी। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर।
आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।